भाईजान गुस्से में, क्योंकि भाईजान का खतरनाक प्लान जो है अब वो सामने आ रहा है, वो भी जुबान के जरिए। जरा देखते हैं, ये असम की सड़कें हैं जहां पर गुवाहाटी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, यानी कि चुनावी मोड में है, चुनावी साथ। ये ओवैसी की पार्टी का नया अंदाज है जो शानदार कामयाबी के बाद बदला लेने की बात कर रहा है, अपने सियासी विरोधियों को खुलकर सबक सिखाने की बात कह रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शानदार कामयाबी मिली है। जो सारी दुनिया हमें छुपता हुआ देखना चाह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने वो करके दिखाया। बहुत फड़फड़ा रहे थे, सबका हिसाब लिया जाएगा। तो सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र में नई सियासत शुरू होगी? क्या ओवैसी की पार्टी अपने विरोधियों को सबक सिखाने का काम करेगी? अब तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ओवैसी की पार्टी को पहली बार ऐसी कामयाबी मिली है। अगर पहली बार ऐसी कामयाबी में AIMIM के तेवर ऐसे हों तो चिंता होना लाजमी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी इस चिंता को जाहिर भी कर दिया है। मेरे कहा ना, ये चिंता की बात है। जो समाज विरोधी बात करते हैं, समाज द्रोही बात करते हैं, समाज विघातक बात करते हैं, तो चिंता की बात है। देखते हैं इसको। MIM को जो सीटें मिली, जितने नंबर्स मिले, उससे चिंता की बात है। एकनाथ शिंदे इसे इस तरीके से देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 13 नगर निगमों पर अपनी पहचान छोड़ी है और निगमों में AIMIM ने 126 सीटों पर कब्जा किया है। महाराष्ट्र के इतिहास में AIMIM का यह शानदार प्रदर्शन है। इससे पहले कहीं भी ओवैसी की पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी AIMIM नेताओं के गले नहीं उतर रही। नगर निगम में जीत के बाद पार्टी नेता धमकी भरी भाषा बोलने लगे। संभाजीनगर में AIMIM बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके बाद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज ने सारी सीमाएं ही लांघ दी। इम्तियाज जलील संभाजीनगर से AIMIM की टिकट पर सांसद भी रहे हैं। इम्तियाज जलील ने मंच से बाप तो बाप होता है के गाने लगवाए और साथ ही कहा कि हमने सबको गाड़ कर मरकज का झंडा लहराया है। इम्तियाज जलील यही नहीं रुकते, उन्होंने बदला लेने की भी बात कही। इम्तियाज ने कहा कि जो लोग बहुत फड़फड़ा रहे थे उन सबका एक एक कर हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद इम्तियाज जलील ने नारे लगवाए, नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए। AIMIM की पार्टी इस धमकी के बाद उनकी आशंका बढ़ गई। शिंदे ने ओवैसी की इस जीत पर बड़ी आशंका जाहिर की है। एकनाथ शिंदे ने कहा, 29 महानगर पालिका चुनाव में AIMIM के 126 से अधिक उम्मीदवारों का जीत कर आना देश के लिए खतरा हो सकता है और इस पर चिंतन की जरूरत है। चलिए इसी चिंता वाली बात को देखते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे भाईजान गुस्से में, क्योंकि भाईजान का खतरनाक प्लान जो है अब वो सामने आ रहा है, वो भी जुबान के जरिए। जरा देखते हैं, ये असम की सड़कें हैं जहां पर गुवाहाटी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, यानी कि चुनावी मोड में है, चुनावी साथ। ये ओवैसी की पार्टी का नया अंदाज है जो शानदार कामयाबी के बाद बदला लेने की बात कर रहा है, अपने सियासी विरोधियों को खुलकर सबक सिखाने की बात कह रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शानदार कामयाबी मिली है। जो सारी दुनिया हमें छुपता हुआ देखना चाह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने वो करके दिखाया। बहुत फड़फड़ा रहे थे, सबका हिसाब लिया जाएगा। तो सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र में नई सियासत शुरू होगी? क्या ओवैसी की पार्टी अपने विरोधियों को सबक सिखाने का काम करेगी? अब तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ओवैसी की पार्टी को पहली बार ऐसी कामयाबी मिली है। अगर पहली बार ऐसी कामयाबी में AIMIM के तेवर ऐसे हों तो चिंता होना लाजमी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी इस चिंता को जाहिर भी कर दिया है। मेरे कहा ना, ये चिंता की बात है। जो समाज विरोधी बात करते हैं, समाज द्रोही बात करते हैं, समाज विघातक बात करते हैं, तो चिंता की बात है। देखते हैं इसको। MIM को जो सीटें मिली, जितने नंबर्स मिले, उससे चिंता की बात है। एकनाथ शिंदे इसे इस तरीके से देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 13 नगर निगमों पर अपनी पहचान छोड़ी है और निगमों में AIMIM ने 126 सीटों पर कब्जा किया है। महाराष्ट्र के इतिहास में AIMIM का यह शानदार प्रदर्शन है। इससे पहले कहीं भी ओवैसी की पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी AIMIM नेताओं के गले नहीं उतर रही। नगर निगम में जीत के बाद पार्टी नेता धमकी भरी भाषा बोलने लगे। संभाजीनगर में AIMIM बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके बाद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज ने सारी सीमाएं ही लांघ दी। इम्तियाज जलील संभाजीनगर से AIMIM की टिकट पर सांसद भी रहे हैं। इम्तियाज जलील ने मंच से बाप तो बाप होता है के गाने लगवाए और साथ ही कहा कि हमने सबको गाड़ कर मरकज का झंडा लहराया है। इम्तियाज जलील यही नहीं रुकते, उन्होंने बदला लेने की भी बात कही। इम्तियाज ने कहा कि जो लोग बहुत फड़फड़ा रहे थे उन सबका एक एक कर हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद इम्तियाज जलील ने नारे लगवाए, नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए। AIMIM की पार्टी इस धमकी के बाद उनकी आशंका बढ़ गई। शिंदे ने ओवैसी की इस जीत पर बड़ी आशंका जाहिर की है। एकनाथ शिंदे ने कहा, 29 महानगर पालिका चुनाव में AIMIM के 126 से अधिक उम्मीदवारों का जीत कर आना देश के लिए खतरा हो सकता है और इस पर चिंतन की जरूरत है। चलिए इसी चिंता वाली बात को देखते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं और जलील क्या कहते हैं। जो सारी दुनिया हमें छुपता हुआ देखना चाह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने वो करके दिखाया।
बहुत फड़फड़ा रहे थे, सबका हिसाब लिया जाएगा, सबका हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे इत्तेहाद की ताकत को तोड़ने का काम कर रहे थे, जो हमारे इत्तेहाद की ताकत को तोड़ने का काम कर रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 120 कॉर्पोरेटर्स पूरे महाराष्ट्र में चुने। मैंने कहा ना, ये चिंता की बात है। जो समाज विरोधी बात करते हैं, समाज द्रोही बात करते हैं, समाज विघातक बात करते हैं, तो चिंता की बात है। देखते हैं इसको। लेकिन ओवैसी ने इसके लिए बहुत मेहनत की। चुनाव प्रचार में जरा देखिए ओवैसी का रंग क्या था, किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे। यहां पर ओवैसी को आप देख पाएंगे, हाथ में भारत का झंडा था और एक बड़ी जो यहां पर महिलाओं की भीड़ है, वहां पर ओवैसी मौजूद थे। चुनाव प्रचार के रंग देखिए ओवैसी के साथ। लेकिन इसके बाद जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ओवैसी को पहले, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। नंबर आए हैं, उससे पहले मेहनत भी उन्होंने की। जरा देखिए। भाई है अपन अपनी पार्टी मैयम। तो देखिए ओवैसी ने कहां बाजी मारी। महाराष्ट्र का नक्शा बिल्कुल आपके सामने है। संभाजी नगर की बात करते हैं, 33 नंबर आ गए वहां से। ओवैसी ने जीत ली 126 सीटें। मालेगांव की बात करें तो 21 सीटों पर कब्जा जमा लिया। नांदेड़ में 14 सीटों पर जीत दर्ज की। अमरावती में 12 सीटों पर जीत दर्ज की। धुले की बात करें, वहां भी 10 सीटें उन्हें आई। सोलापुर में 8 सीटें जीत गई। मुंबई में 8 सीटें, यानी कि प्रदर्शन जबरदस्त रहा। नागपुर में भी अगर देखें तो 6 सीटों पर कब्जा उनकी पार्टी ने जमाया। ठाणे में भी 5 नंबर से पास हुए। इधर अकोला की बात करें तो 3 सीटें उनके हिस्से आई। अहिल्यानगर में भी 2 सीटें आ गई। जालना से 2 सीटें उन्होंने जीती हैं। तो ये बड़ी बात यहां पर नजर आता है। अब चलिए नीतीश राणे कैसे देखते हैं इस पूरे सिनारियो को कि कैसे जीत दर्ज हुई और क्या कुछ कह रहे हैं। ओवैसी भी क्या कहते हैं ये भी देखिए। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए। मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉर्पोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए। मुंबई करों ने, राष्ट्रभक्त लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी और महायुति को साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है और इसके मुझे विश्वास है आने जो विकास और सुरक्षा 2 मुद्दे पे हम लोग जो लड़े थे ना, उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे और मुंबई का विश्वास और उसको मजबूत करेंगे ताकि आने वाले अगले चुनाव में हम 100 प्लस जा सकेंगे। लेकिन बड़ी भूमिका जो इस पूरे चुनाव के दरमियान थी वो थी देवेंद्र फडणवीस की, यानी कि देवा भाव जो थे वो नंबर 1 पर थे। क्योंकि नरेंद्र के देवेंद्र का जो जलवा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि महाराष्ट्र में नंबर कैसे आते हैं, मेहनत कैसे की जाती है और सबको एक लेकर कैसे चला जाता है। तस्वीरें हम जरा दिखाते हैं, जश्न की तस्वीरें। बीजेपी खेमे में यहां पर देखिए जश्न इतने बड़े नंबर से पास हुए हैं कि यह जश्न जायज है और यह जश्न बनता है। तो महाराष्ट्र में फडणवीस का पोस्टर लगा है, यानी कि देवा भाव का पोस्टर। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो गई है, यानी कि बीजेपी पैन महाराष्ट्र पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने नगर निगम में एक तरफा जीत दर्ज की और महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में महायुति ने 25 सीटें जीत ली। 25 नगर निगम में महायुति का पूरा कब्जा होगा। इन नगर निगमों में बीजेपी 17 निगमों में अकेली जीती है, मतलब कि 17 नगर निगम में बीजेपी का मेयर कंफर्म है। बाकी 8 निगम में सहयोगियों के साथ सत्ता में होगी। इन निगमों में कई मेयर बीजेपी के ही बनने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2869 सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी को अकेले 1425 सीटें मिली, बहुत बड़ी जीत है। जबकि दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 399 सीटें मिली हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जिसने 324 सीटें जीती हैं। चौथे नंबर पर अजित पवार की एनसीपी है जो 167 सीटें जीत पाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 155 सीटों के साथ 5वें नंबर पर है। तो ये पूरी तरीके से हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से ओवैसी को हमने सुनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी इस पूरे इलेक्शन को कैसे देख पा रहे थे, बहुत दूर से देख रहे थे, लेकिन संयमित तरीके से जो जिम्मेदारी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सौंपी उसमें वो अव्वल रहे। महाराष्ट्र में शहरी निकायों के चुनाव नतीजे आए हैं, इसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। खासतौर पर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बीएमसी में, मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड विजय मिली है। बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी